Great morning, students. This is the third video of the lesson 7, Evans tries an O level, written by Colin Dexter. Now I am going to start from here. At 8:45, the same morning, the Reverend Stuart Macleay left his bachelor flat in Broad Street and stepped out briskly toward Carfax. जो एग्ज़ाम था, जर्मन एग्ज़ाम था इवांस का, उस सुबह 8:45 पर जो इन्विजिलेटर है रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलरी लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट, उसने अपना ब्रॉड स्ट्रीट से फ्लैट को छोड़ा एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली टुवर्ड कारफैक्स, और जल्दी जल्दी चलता हुआ कारफैक्स की तरफ आया. द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर्स कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून, और वेदरमैन ने रिपोर्ट दे रखी थी कि जो टेम्परेचर है अर्ली जून में नॉर्मल से बिलो रहेगा. एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट and a shallow crowned clerical hat provided welcome protection from the study drizzle which had set in half an hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. और वेदरमैन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अर्ली जून में जो टेम्परेचर है बिलो रहेगा नॉर्मल से, उसके लिए मैकलरी क्या करता है, लॉन्ग ब्लैक कोट और कोट लिया एंड ए सैलो क्राउंड क्लरिकल हैट होता है, पार्सन्स वाला जो हैट होता है जो आगे से थोड़ा बड़ा हुआ है, वो हैट लिया. प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द, जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द स्टडी ड्रिजल, जो कि धीमी बूंदाबांदी हो रही थी उससे प्रोटेक्शन कर रहा था. विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, जो कि अभी आधा घंटा पहले शुरू हुई थी. एंड विच नाउ स्पेक्टेड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, और वह अब उसके मोटे स्पेक्टिकल्स के लेंसेज पर बिखर रही थी. स्पेक्टेड होता स्प्रिंकल्ड. एंड विच नाउ स्पेक्टेड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, जो कि मैकलरी है, स्टुअर्ट मैकलरी ब्रॉड स्ट्रीट से निकलता है और वहाँ से फिर तेज़ी से कारफैक्स की तरफ आता है. और फिर वेदरमैन है जो वो टेम्परेचर की रिपोर्ट दी है उसने कि अर्ली जून में नॉर्मल से बिलो रहेगा, इसलिए मैकलरी ने लॉन्ग ओवरकोट लिया है और एक क्लरिकल हैट पहना हुआ है जो कि उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है बूंदाबांदी से, जो कि अभी आधा घंटा पहले शुरू हुई थी. एंड विच नाउ स्पेक्टेड द थिक लेंसेज ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, जो वो बूंदाबांदी है अब उसके मोटे स्पेक्टिकल्स के मोटे लेंसों पर बिखरी पड़ी थी. इन हिज राइट हैंड, उसके राइट हैंड में ही वाज कैरिंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस था विच कंटेंट ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज, और उसमें वो सभी मटेरियल था जो कि उसे अर्ली मॉर्निंग ड्यूटीज के समय ज़रूरत होगी. इन मैकलरी के राइट हैंड में ब्राउन सूटकेस था जिसमें सभी मटेरियल थे जो कि उसे मॉर्निंग ड्यूटीज के समय ज़रूरत थी. इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप, उसके अंदर सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप था, येलो इनविजिलेशन फॉर्म था, स्पेशल ऑथेंटिकेशन होता है सत्यता प्रमाण पत्र, वो कार्ड था फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड का. ए पेपर नाइफ था, ए बाइबल थी. ही वॉज टू स्पीक टू द वुमेंस गिल्ड दैट आफ्टरनून ऑन द बुक ऑफ रूद, और रूद की बुक की दोपहर के बाद वुमेंस की सहकारी संस्था के बारे में उसने बोलना था, इसलिए उसने बाइबल की बुक भी साथ ली हुई थी. एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और चर्च टाइम्स की करंट कॉपी ये उसके ब्राउन सूटकेस में थी. क्वेश्चन पेपर एनवेलप था, येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, ऑथेंटिकेशन कार्ड एग्जामिनेशन बोर्ड का, और नाइफ पेपर नाइफ, बाइबल की बुक और ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स. द 2 hour एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM, और एग्जामिनेशन का जो टाइम था वो फिक्स किया गया था 9:15 पर स्टार्ट होगा. इवांस वाज लेथरिंग हिज फेस विग्रसली व्हेन स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other a distempered stone wall. इवांस वाज लेथरिंग होता है मेकिंग फोर्थ, जाग बनाता हुआ. हिज फेस अपने चेहरे पर, विग्रसली जोश से, मतलब कि वो दाढ़ी, इवांस है जो दाढ़ी बना, जैसे दाढ़ी बनाने के जो शेविंग क्रीम होती है उस पर चेहरे लगाने के बाद जैसे उसमें जाग बन जाता है, तो इवांस वाज लेथरिंग होता है मेकिंग फोर्थ, जाग बनाना. हिज फेस अपने चेहरे पर जाग बना रखे थे उसने पूरे जोश से. व्हेन स्टीफन ब्रोट इन 2 small square टेबल, और कब की बात है ये, जब स्टीफन से 2 small square टेबल्स लेकर आया. एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस बिटवीन द बंक, और बंक के अंदर जो नैरो स्पेस था उसमें उसने उनको सेट किया एक दूसरे के अपोजिट. ऑन द वन साइड एक तरफ, एंड द अदर इज ए ऑन द अदर ए डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल थी, और दूसरी तरफ उसकी क्या थी, डिस्टेम्पर्ड होता है पेंटेड स्टोन वॉल थी, मतलब कि सेल की जो कोठरी है, स्मॉल सेल इज ए
हेयर सेल इज ए स्मॉल रूम, मतलब कि जो प्रिजनर की कोठरी होती है उसको बोलते हैं। एक तरफ क्या है, डिस्टेम्पर्ड स्टोन वॉल है। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रोट इन 2 हार्ड चेयर, और अगले टाइम नेक्स्ट स्टीफन्स है जो 2 हार्ड चेयर्स लेकर आया। द स्लाइटली लेस बाटर्ड, बाटर्ड होता है ब्रोकन, वो हल्की सी कम टूटी हुई थी। ऑफ विच ही प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जिसने जो कि उसने टेबल के सामने रख दी। विथ स्टूड नियर एट देयर सेल डोर, जो कि सेल डोर के नज़दीक खड़ा था। जैक्सन पुट इन ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, जैक्सन ने अपनी अंतिम संक्षिप्त मतलब कि ऑब्जर्वेशन के लिए अपीयरेंस दी। बिहेव योर सेल्फ लेडी, लेडी का मीन्स यहाँ पर है जो यंग इवान्स है, भी अपना बिहेव योर सेल्फ लेडी बोलता है उसको। इवान्स टर्न मुड़ता है इवान्स एंड नोडिड, और नोडिड उठता हाँ में सिर हिलाता है। एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप्स, और जैक्सन है जो पिन अप्स की तरफ इशारा करके कहता है एंड दीज भी ये क्या है, ऑफ इन्हें उतारो। इवान्स टर्न एंड नोडिड अगेन, इवान्स फिर मुड़ा और दोबारा फिर उसने नोडिड किया। ही वॉज गोइंग टू टेक दैम डाउन एनी वे। ए मिनिस्टर्स इजेंट ही द चैप कमिंग टू सिट इन आई मीन। एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली, और जैक्सन ने क्वाइटली पूछा उससे कि हाउ डिड यू नो दैट, ये तुम कैसे जानते हो। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, कि मुझे कुछ फॉर्म्स हैं जो साइन करने हैं। डिडंट आई, क्या नहीं करने हैं। एंड आई कुड नॉट हेल्प, और मैं हेल्प नहीं कर सका। इवान्स ड्रू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक एंड लेफ्ट ए नीट स्वाथ इन द वाइट लेथर। इवान्स ने बड़े ध्यान से अपना रेजर खींचा डाउन हिज लेफ्ट चीक, अपने बाएं गाल पर, और एक उस पर एक साफ सुथरी श्वेतता लकीर बना दी वाइट लेथर की। जो वाइट जाग था सेविंग क्रीम का, उसमें एक साफ सुथरी उसने बिल्कुल लकीर बना दी। कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। मिस्टर जैक्सन, वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल। मिस्टर जैक्सन से इवान्स कहता है कि कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ मिस्टर जैक्सन। वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, बग होता है जो हियरिंग मशीन होती है, सुनने की मशीन, कि आपने यहाँ मेरी सेल में ये जो मशीन है क्यों लगाई है। ही नोडिड हिज हेड वैग्युअली टू ए पॉइंट अबव द डोर, उसने अपना सिर है जो बड़े स्पष्ट रूप से जो डोर के ऊपर इशारा करके इस बात को पूछा कि आपने वहाँ पर जो है सुनने की जो मशीन है क्यों लगाई है। नॉट अ वेरी नीट जॉब कंसीडर्ड जैक्सन, जैक्सन ने कंसीड होता है एडमिट, स्वीकार किया। नॉट ए वेरी नीट जॉब, कि इतनी आसान जॉब नहीं है। दैट मीन्स उसे कहने का अर्थ ये था कि जो पुलिस की जो प्रिजनर ऑफिसर थे वो इतनी आसान जॉब नहीं है, कि क्योंकि जो भी उनके ऊपर वाले जो अफसर होते हैं, जैसे ही गवर्नर ने उसे ऑर्डर दिया वैसे ही उसने उसको फॉलो किया, इसलिए कहता है कि नॉट ए वेरी नीट जॉब। दे डोंट ऑनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, दे आर टेकिंग नो चांसेज इवान्स, नोबडी इन हिज सेंस वुड टेक एनी चांस विद यू। जैक्सन उसको कहता है भी कोई भी आपके साथ कोई चांस नहीं लेना चाहेगा इवान्स। नोबडी इन हिज सेंसेज वुड टेक एनी चांस विद यू, क्योंकि आप जैसे के साथ है कोई भी चांस, कोई भी प्रिजनर ऑफिसर है या जेलर है तो वो आपसे चांस नहीं लिया, क्योंकि आप जो है माइंड में थी उसके, क्योंकि जो इवान्स है वो उसका नाम क्या है प्रिजन में, इवान्स द ब्रेक, क्योंकि वो 3 टाइम से जेल से बचकर भाग चुका है, इसलिए उसको कहता है भी दे आर टेकिंग नो चांसेज, कि वो कोई भी चांस नहीं लेंगे। हु इज़ गोइंग टू लिसन इन, आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन लेडी, इट इज़ द गवर्नर हिमसेल्फ। सी, ये गवर्नर स्वयं देखेगा, आपको देख सकता है, इसके जरिए भी सुन सकता है आपके एक्टिविटी को। ही डोंट ट्रस्ट यू ए ब्लडी इंच, उसे आप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। एंड नोर डू आई, और ना मुझे। आई शैल बी वॉचिंग यू लाइक ए हॉक, मैं आपकी जो निगरानी रखूँगा एक बिल्कुल हॉक की तरह रखूँगा, बाज की तरह। इवान्स, सो कीप योर नोज क्लीन, इसलिए कीप योर नोज क्लीन फ्रेज है जो इसका मीनिंग क्या है कि मुसीबत से बच के रहना। इवान्स, क्लियर, ठीक है। ही वॉक टूवर्ड्स द डोर, और वह दरवाजे की तरफ चला गया। इवान्स नोडिड, ही हैड ऑलरेडी थॉट ऑफ दैट, वह इसके बारे में पहले ही सोच चुका था। एंड नंबर 2 हैंडकरचीफ वाज लाइंग रेडी ऑन द बंक, और जो नंबर 2 हैंडकरचीफ था वो रेडी था बंक में। ए नीटली फोल्डेड स्क्वेयर ऑफ वाइट लाइनन, बिल्कुल साफ सुथरा फोल्ड हुआ स्क्वेयर वाइट ऑफ लाइनन का। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टाइन, फिर जो जैक्सन है प्रिजन ऑफिसर है वो इवान्स को क्या बोलता है, आइंस्टाइन बोलता है, जैसे उसको टॉन्टिंग वे में। या व्हाट इज इट, क्या है।
गुड लक ओल्ड सन, फिर कहता है कि गुड लक। इन द लिटिल लॉज, लॉज मीन्स एयर रूम, वो छोटे से रूम है, मतलब कि जो कोठरी थी उसकी सेल थी इवांस की, जस्ट इनसाइड द प्रिजन मैन गेट्स। इन द लिटिल लॉज जस्ट इनसाइड द प्रिजन मैन गेट, प्रिजन के मैन गेट के अंदर एक छोटा सा रूम था। द रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक, और वो जो था, जो स्मॉल रूम था, लिटिल लॉज थी जो, वहाँ रेवरेंड स्टुअर्ट मैकलरी ने अपने नेम के साइन किए बिल्कुल साफ सुथरे विजिटर बुक में। एंड देन वॉक साइड बाय साइड विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर अक्रॉस द एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग। एट देन, और फिर वाग्ड साइड बाय साइड, और उसके साथ चलता रहा विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, जो कि चुपचाप एक प्रिजन ऑफिसर उसे एक्सरसाइज यार्ड से होते हुए, डी विंग से होते हुए उसके साथ आया। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाय जैक्सन, और जहाँ उसके स्वागत जैक्सन के द्वारा किया गया, मतलब कि जैक्सन उसे डी विंग में मिला। द विंग से हैवी आउटर डोर वाज अनलॉक, और जो डी विंग का जो है आउटर डोर था वो हैवी था, अनलॉक खोला उसे, एंड लॉक्ड बिहाइंड देम, और उसके पीछे से फिर बंद कर दिया। द हैवी इनर डोर द सेम, और अंदर जो दरवाज़ा था वो भी हैवी था, बिल्कुल सेम उसी तरह। एंड मैकलरी वाज हैंडेड इन टू स्टीफन्स कीपिंग, और वहाँ फिर मैकलरी को स्टीफन्स की निगरानी में हैंड ओवर कर दिया, क्योंकि जो जैक्सन और स्टीफन है दोनों ही प्रिजन ऑफिसर हैं, और दोनों ही एग्ज़ाम के टाइम में इवांस के ऊपर उनकी ड्यूटी अपॉइंट की गई है, स्टीफन्स की और जैक्सन की। गेट द रेजर मोहम्मद जैक्सन, जैक्सन बुड़बुड़ाया, गेट द रेजर, रेजर ले लिया इसका। स्टीफन्स नोडेड, स्टीफन ने हाँ में सिर हिलाया, यस सर, मतलब कि ले लिया उसने, जैसे कि बात की उन दोनों ने आपस में कन्वर्सेशन। वेल ठीक है, कीप योर आइज स्किन क्लियर, ध्यान रखना इसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखनी है। स्टीफन्स नोडेड अगेन, दोबारा फिर सिर हिलाया स्टीफन ने हाँ में। एंड मैकलरी हीज फिट क्लेंजिंग अप द आयरन स्टेयर्स, और मैकलरी जिसके जो कि अपने पैरों की आवाज़ करता हुआ आयरन स्टेयर से आया। फॉलोड हिज न्यू गाइड, अपने नए गाइड के पीछे पीछे, न्यू गाइड मीन्स स्टीफन्स के साथ। एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर, और अंततः फिर एक सेल डोर के बाहर, मतलब पहले खड़ा हुआ। वेयर स्टीफन्स ओपन द पीप होल, जहाँ से स्टीफन ने पीप होल को खोला, एंड लुक्ड थ्रू, और उसमें से देखा। दैट सीम, वह है सर, मतलब कि मैकलरी को स्टीफन पॉइंट करता है पीप होल को खोलकर कि वह जो अंदर बैठा है ना वो इवांस है, और एग्जाम उसने देना है। इवांस फेसिंग द डोर, और इवांस से जो दरवाजे की तरफ देख रहा था उसका फेस था से सेट क्वाइटली एट द फार्दर ऑफ द टू टेबल, जो टू टेबल्स थी उनमें से एक पर चुपचाप बैठा हुआ था। हिज होल अटेंशन रिवेटेड टू ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, उसकी जो पूरी अटेंशन थी इवांस की, रिवेटेड होता है फिक्स्ड थी, बिल्कुल सिथर थी, एक टेक्स्ट बुक पर जर्मन ग्रामर्स की एलिमेंट्री की टेक्स्ट बुक पर पूरी अटेंशन इवांस किए हुए था, ताकि ऐसा लगे कि वास्तव में उसे एग्जाम देना है। स्टीफन टुक द की फ्रॉम इट्स रिंग, स्टीफन ने अपनी रिंग से की ली। एंड सेल लॉक स्प्रैंग बैक विद ए थर्डेड मेटेलिक ट्वैंग, ट्वैंग होता है ओपन, मेटेलिक मतलब मेटल का, थर्डेड होता है हैवी साउंड। तो सेल का जो लॉक था स्प्रैंग बैक, वापस से फिर बंद कर दिया गया, और किसके साथ विद ए थर्डेड मेटेलिक ट्वैंग, सेल लॉक था जो स्प्रैंग बैक विद ए थर्डेड हैवी साउंड से बाहरी मेटेलिक लॉक को दोबारा से बंद कर दिया। It was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precautions. That was only fair. 9:10 का AM का टाइम था। When the governor switched on, जब गवर्नर ने रिसीवर को स्विच ऑन किया, ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन, उसने जैक्सन को इंस्ट्रक्शन दी टू टेल इवांस ऑफ द टेम्पररी लिटिल प्रिकॉशंस, कि वह स्थायी रूप से टेम्परेरीली जो छोटी मोटी जो सावधानियां हैं वो इवांस को बता दी जाएं। दैट वाज ओनली फेयर, और यही केवल फेयर था। एज इफ, जैसे कि इवांस वुड नॉट स्पॉट इट, जैसे कि वो इवान से इसे देखेगा नहीं। बट वाजंट इट ऑल ए बिट थिएट्रिकल, लेकिन क्या ये कुछ थिएट्रिकल नहीं था? स्कूल बॉयज़, बिल्कुल स्कूल जैसे स्कूल में बच्चा एग्जाम देता है उसकी तरह, ऑलमोस्ट लगभग। हाउ ऑन अर्थ वाज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे? हाउ ऑन अर्थ वाज इवांस, इवांस आज कैसे
मतलब इस तरह की कोशिश कर रहा था, मतलब कैसा, मतलब कि धरती पर मतलब कि कैसे है इवांस जो आज इस तरह की तैयारी कर रहा था। इफ़ ही वॉज सो अनेक्सियस, अगर वह इतना चिंतित था, टू मेक अनदर ब्रेक, कि दूसरी बार जेल को ब्रेक करने के लिए, वाइन ही वंस नेम्ड हैड नॉट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक much easier, but he had not, and there he was now, sitting in the locked cell, all the prison officer on the alert. वह इवांस जो कि 3 बार जेल से भाग चुका था और अब बिल्कुल ऐसे ट्राई कर रहा था रिक्रिएशन ब्लॉक में कि बिल्कुल आराम से, जैसे कि लॉक्ड सेल में बैठा हुआ था, और सभी प्रिजन जो ऑफिसर थे अलर्ट थे। 2 more लॉक डोर्स बिटवीन हिज सेल, उसकी सेल के बीच में 2 डोर से, जो उसकी सेल का रूम था, जो सेल थी उसकी, उससे पहले 2 हैवी डोर्स लगे हुए थे जो कि उनके अंदर वो बंद था। एंड द यार्ड, और यार्ड था, एंड यार्ड विद ए वॉल एज हाई एज ए हेस्टेक, और जो यार्ड की जो वॉल थी, दीवार थी, वो भूसे के ढेर की तरह ऊंची थी, जैसे कि 10-12 फुट ऊंची थी जो दीवार थी आंगन की। यस, इवांस वाज एज सेफ एज ए हाउसेज। एनीवे, it would not be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. Anyway, it would not be any trouble. भी अगले नेक्स्ट जो 2 घंटे के लिए एग्ज़ाम फिक्स टाइम था, जो अगले 2 घंटे के लिए रिसीवर के पास ऑन करके रहना ज़्यादा ट्रबल वाला नहीं था। इट वाज नॉट, यह नहीं था एज इफ, जैसे कि देर वाज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, कि जैसे कि वो वहाँ कुछ भी वहाँ जो घट रहा था उसके बारे में सुनने जा रहा था। वाज इट, क्या था यह, अमंगस्ट अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के साथ, एन इनविजिलेटरी ड्यूटी वाज टू इंश्योर दैट द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वाज ऑब्जर्व्ड, क्योंकि जो गवर्नर था उसने उसकी सेल के अंदर क्या था, माइक्रोफोन फिट कर रखा था, तो उसके आधार पर उसने प्रत्येक उस एक्टिविटी को लिसन करने के लिए अब जो गवर्नर था ये सुनने जा रहा था, और उसके हर एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि अमंगस्ट अदर थिंग, दूसरी चीज़ों के साथ साथ एन इनविजिलेटरी ड्यूटी थी क्या, द स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस वाज ऑब्जर्व, कि वहाँ पर बिल्कुल कड़ी निगरानी ऑब्जर्व की गई, क्योंकि इन्विजिलेटर अकेला ही बच्चा था सेल में देने वाला और एक ही इन्विजिलेटर था, इसलिए साइलेंस थी। बट लिटिल नैगिंग डाउट, लेकिन फिर भी कुछ चिंता मतलब कि कुछ चिंता थी। माइट इवान से ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलरी, हो सकता है शायद जो इवान्स है वो मैकलरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। गेट हिम टू स्मगल इन ए चीजल और ए रोप लैडर, हो सकता है वो कोई छेनी से उसके ऊपर हमला कर दे, या हो सकता है रोप लैडर हो उसके पास, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। द गवर्नर सेट अप शार्पली, गवर्नर था जो बिल्कुल तेज़ी से बिल्कुल अलर्ट होकर बैठा हुआ था। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रीड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवांस कुड हैव यूज्ड। इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग, क्योंकि वो किसी भी पोटेंशियल वेपन को उसके रूम के अंदर नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि इवांस से किसी भी चीज़ का यूज कर सकता था। बट वट अबाउट मैकलरी, लेकिन मैकलरी के बारे में क्या था। वट इफ़, क्वाइट अनविटिंगली होता है बिल्कुल बोला वाला, सीधा साधा, ऐसा दिख रहा था बिल्कुल। द इनोसेंट मैकलरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, लेकिन जो इनोसेंट मैकलरी जो दिखने में इनोसेंट था वो अपने साथ कुछ लेकर आया था। ए जैक नाइफ, परहैप्स, शायद कोई जैक नाइफ ले आए। एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड हिम हॉस्टेज विद सच अ वीपन, और हो सकता है जो इवांस है उसे बंधक बना ले और उसके उस वीपन जैक नाइफ का यूज करके उसको मैकलरी को ही हॉस्टेज होता है बंधक बना ले। द गवर्नर रीच फॉर द फोन, गवर्नर जब फ़ोन के पास पहुंचा, इट वाज 9:12 AM, उस टाइम तक 9:12 हो चुके थे। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन व्हेन जैक्सन केम बैक एंड शाउटेड टू मैकलरी थ्रू द सेल डोर। एग्जामिनी दैट मीन्स इवांस, और इन्विजिलेटर वो पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुके थे स्टीफन के द्वारा। व्हेन जैक्सन केम बैक, जब जैक्सन वापस आया, एंड शाउटेड टू मैकलरी थ्रू द सेल डोर, और सेल डोर में से मैकलरी को बुलाया उसने, मतलब कि चिल्लाकर उससे बोला, कैन यू कम आउटसाइड ए मिनट सर, सर क्या आप कुछ मिनट के लिए बाहर आओगे। यू टू स्टीफन, आप भी स्टीफन। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज,
जैक्सन ने जल्दी ही गवर्नर की चिंता को एक्सप्लेन किया एंड मैकलरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल। और मैकलरी था जो शांति से बिल्कुल पीसफुल मैनर में अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाया, उसने आर्म्स को, बाजुओं को, वाइल्स जैक्सन लाइटली फ्रीज्ड हिज क्लॉथ। और इस दौरान जैक्सन ने उसके कपड़ों की सर्च किया, हल्का सा फ्रिक्स होता है, सर्च आउट किया, मतलब कि उसकी तलाशी ली। समथिंग हार्ड एयर सर, उसने कहा सर यहाँ कुछ हार्ड है, मतलब कि कुछ सख्त सी चीज़ है। माँ रीडिंग ग्लासेज रिप्लाइड मैकलरी लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस। और मैकलरी ने अपने स्पेक्टिकल केस की तरफ देखते हुए जवाब दिया, माँ रीडिंग ग्लासेज, ये मेरे पढ़ने वाले चश्मे हैं। जैक्सन क्विकली रीश्योर्ड हिम, जैक्सन ने जल्दी उसे दोबारा विश्वास दिलाया एंड बेंडिंग डाउन ऑन द लैंडिंग थम फ्लिक्ड द कैचेज ऑन द सूटकेस। थम फ्लिक्ड होता है अंगूठे से चिटकनी को खोलना, और बैठकर उसने नीचे झुक कर जैक्सन ने सूटकेस की चटकनी को अपने अंगूठे से खोला। He picked up each envelope in turn, carefully passed his palms along their surface and seemed satisfied. और जैक्सन जो है उसके सूटकेस, जो क्योंकि मैकलरी जब आया था तो उसके हाथ में क्या था, स्मॉल ब्राउन सूटकेस था, तो सूटकेस की सर्च आउट करता, तलाशी लेता है। ही पिक्ड अप ईच एनवेलप इन टर्न, उसने बारी बारी से प्रत्येक एनवेलप को उठाया, केयरफुली ध्यान से, पास्ट ईच पाम, अपने हाथों से, मतलब हाथ में लेकर उसको छाना उसको, मतलब कि अच्छी तरह देखा उसको, एलोंग देयर सरफेस, उनकी तह तक, सरफेस तक, एंड सीम सेटिस्फाइड, वैसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो संतुष्ट था। ही राइफल्ड क्यूरियसली थ्रू ए न्यू पेज ऑफ ए होली रीड, और उसने फिर जो होली रीड मतलब कि वो बाइबल की जो बुक लेकर आया था उसके कुछ पेजों को भी खंगाला। एंड वैगुअली सूक द चर्च टाइम्स, और उसने फिर बिल्कुल स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से जो चर्च टाइम्स न्यूज़पेपर था उसको भी चेक किया। ऑल राइट सो फार, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मैकली सूटकेस वाज पजलिंग हिम श्योरली। लेकिन एक जो ऑब्जेक्ट था, एक जो चीज़ थी मैकली के सूटकेस में, वो पजलिंग करने वाली, बेहद ही ज़्यादा पजलिंग वाली थी। डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रोट दिस सर। फिर जैक्सन पूछता, सर डू यू माइंड टेलिंग मी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मुझे बताओ कि वाई यू हैव ब्रोट दिस, आप ये क्यों लेकर आए हो। ही हेल्ड अप ए स्मॉलेस्ट सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, उसने अपने हाथ में छोटी सी सेमी इन्फ्लेटेड आधी फूली हुई रबर रिंग को उठाते हुए पूछा उससे। सच एज ए यंग चाइल्ड विद ए वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंच माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू, ऐसा लगता है जैसे कि छोटा बच्चा इस 12 इंच की रबर जो रिंग है इसमें से अभी अभी मुश्किल से स्ट्रगल करके निकला है, ऐसा लगता है। यू थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर ए स्विम सर, सर क्या आप कहीं स्विमिंग पर जाने की सोच रहे हो। इस तरह से जैसे मजाक के लहजे में पूछता है जैक्सन उससे कि क्या इसमें ऐसी जो रबर रिंग है, सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग है, क्या इसमें कभी 12 इंच का जो वेस्ट है, कमर है जो उसकी 12 इंच की कमर वाला बच्चा अभी अभी इसमें से स्ट्रगल करके निकला है। इतनी छोटी थी जो सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग। और क्या कहा कि यू थिंकिंग, क्या आप कहीं स्विमिंग करने की जाने की सोच रहे हो क्या। मैकलीज हीदर टू अ माइबल डेमोनियर was slightly ruffled by this tasteless little pleasantry. Pleasantry means joking और amiable means gentle. मैकलरी का जो पहले हिदर टू मतलब यहाँ तक जो चल रहा था चेकिंग का काम, उसमें उसका व्यवहार था बिल्कुल अमाइबल, जेंटल। डेमोनियर कंडक्ट होता है, बिल्कुल विनम्र व्यवहार था। वाज स्लाइटली रफल्ड, रफल्ड होता है अनॉइड, और फिर हल्का सा वो चिंतित हुआ बाय दिस टेस्टलेस लिटिल प्लेजेंट्री, फिर इसे स्वादहीन छोटे से मजाक को सुनकर थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि उसे भी भय था कहीं वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि जो मैकलरी था वो कौन था, इवांस का फ्रेंड था, इसलिए अब थोड़ा पहले इसका व्यवहार कैसा था, जेंटल। और फिर ये मजाक करने के बाद कि क्या आप स्विमिंग करने के लिए जा रहे हो, इसमें से 12 इंच का बच्चे के जैसे ऐसा लगता है कि ये जो सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग है अभी भी उसमें 12 इंच की कमर वाला बच्चा निकला है। तो ये मजाक करने के बाद जो मैकलरी था वो थोड़ा सा रफल्ड हो गया, अनॉइड, चिंतित हो गया। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवट श्योरली, और उसने फिर थोड़े ही रुखेपन से जैक्सन को जवाब दिया, इफ़ यू मस्ट नो, अगर आपको जानना ही है, आई सफ़र फ्रॉम हीमियोराइड्स, तो बताता हूँ मैं क्या है, आई सफ़र फ्रॉम हीमियोराइड्स, मैं हीमियोराइड्स होता है पाइल्स,
मैं हीमोरॉइड से पीड़ित हूँ। एंड व्हेन आई एम सीटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, और जब मुझे लंबे समय तक बैठना होता है तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। वेरी सॉरी सर, फिर कहता है स्टीव जैक्सन, सॉरी सर आई डिडंट मीन टू, मेरा मतलब यहाँ पर ये नहीं था। द एम्ब्रासमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन चीक्स व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। द एम्ब्रासमेंट वाज, जो परेशानी थी, वाज स्टिल रेडनिंग, परेशानी से जैक्सन के जो चिक थे अभी भी लाल थे। वैन ही फाउंड, जब उसने पाया, द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस, सूट केस के बॉटम में बिल्कुल नीचे पेपर नाइफ था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई हैड बेटर कीप दिस एनफ, मैं इसको अच्छी तरह संभाल के रखूँगा। इफ़ यू डोंट माइंड दैट इज सर, सर अगर आप माइंड ना करो तो जो नाइफ है ना इसको मैं अच्छी तरह रखूँगा, ठीक है। इट वॉज 9:18 AM बिफोर द गवर्नर हियर देयर वॉइस अगेन, और 9:18 तक हो चुका था उस टाइम तक, और इससे पहले गवर्नर ने उनकी बातों को सुना, मतलब कि जो बातचीत चली स्टीफन जैक्सन, स्टीफन और मैकलरी के बीच में। इट वॉज क्लियर दैट, ये स्पष्ट था कि एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन ए लिटिल लेट इन गेटिंग अंडरवे। मैकलरी, thank you, have a nice day. Students, you have read the chapter.